नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे कोरोना वायरस को लेकर सरकार सतर्क। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे मंडाविया। 495 जिलों में कोरोना शून्य और 192 में 1% से कम। पीएम मोदी को सौंपी गई रिपोर्ट में मिली जानकारी। सख्त लॉकडाउन में ढील के बाद चीन में कोरोना विस्फोट। शंघाई में 1 करोड़ से ज्यादा लोग हो सकते हैं संक्रमित। चीन में लोगों ने की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग। कोरोना महामारी को लेकर देश भर में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। कोरोना संक्रमण पर फिर जानकारी छुपा रहा है चालबाज चीन। WHO को नहीं बताई अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या। चीन में अर्थव्यवस्था बचाने के लिए अधिकारियों का नया फरमान। कोरोना संक्रमितों को भी जल्द काम पर लौटने का दिया निर्देश। कोरोना को लेकर यूपी, कर्नाटक समेत मुंबई में मास्क लगाना जरूरी। राज्यों ने कोविड पर जारी की गाइडलाइन। बूस्टर डोज पर भी फोकस। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने तेज की तैयारियां। केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 24 दिसंबर से रैंडम परीक्षण अनिवार्य। कई देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर लिया गया फैसला। भारत और जापान की वायुसेना अगले महीने करेंगी हवाई अभ्यास। दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग को मिलेगी और मजबूती। हल्के टैंक, एंटी शिप मिसाइल और गाइडेड बम से लैस होंगी सेनाएं। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी। यूपी, उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड और धुंध। मध्य भारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा। ठंड के बीच हिमाचल समेत कई राज्यों में बारिश के आसार। अगले 5 दिनों तक 5 राज्यों में रहेगा शीतलहर का प्रकोप। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की गैर स्थायी अध्यक्षता खत्म। कहा, आतंक और समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। त्रिमुख के सांसद ए राजा की 55 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। बेनामी संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी ने की कार्रवाई। जयपुर में एसीकॉन की 91वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस की हुई शुरुआत। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया औपचारिक उद्घाटन। बेटियों को स्कूलों में लगेगा सर्वाइकल कैंसर का स्वदेशी टीका। केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर छात्राओं का मांगा ब्यौरा। देश में सीएनजी और पीएनजी की घट सकती हैं कीमतें। प्राकृतिक गैस के दाम कम करने के लिए कैबिनेट का प्रस्ताव तैयार। पूर्व पीएम इमरान खान के करीबी परवेज इलाही पर गिरी गाज। विश्वास मत के प्रस्ताव का पालन नहीं करने पर छिना सीएम पद। यूक्रेन से जल्द युद्ध खत्म करना चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन। का जितना जल्दी हो सके उतना ही बेहतर, कोशिश जारी। अमेरिका में क्रिसमस की छुट्टियों से पहले 2270 उड़ानें रद्द। भारी हिमपात, बारिश और ठंड से यातायात पर पड़ा प्रभाव। बिकिनी किलर के नाम से कुख्यात चार्ल्स शोभाराज की रिहाई टली। नेपाल की जेल में काट रहा सजा। वृद्धावस्था के चलते मिली छूट। श्रद्धा हत्याकांड में फोरेंसिक रिपोर्ट में हुआ अहम खुलासा। आरोपी आफ्ताब के फ्लैट से मिले ब्लड सैंपल श्रद्धा के ही थे। जम्मू कश्मीर में 17 जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ एक्शन। दिल्ली के बलसवा डेयरी में मासूम को अगवा कर की दरिंदगी। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत नाजुक। एम्स ने कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से मास्क लगाने का दिया निर्देश। एक दूसरे से दूरी के साथ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अनिवार्य। पंजाब के अमृतसर सेक्टर में बीएसएफ ने पाक ड्रोन को किया ढेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रग तस्करी के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। गुरुग्राम फर्जी कॉल सेंटर में 3 महिलाओं समेत 12 लोग गिरफ्तार। मालवेयर हटाने के बहाने 300 से $500 की करते थे ठगी। सीएम धामी ने कोरोना को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। भीड़ वाले स्थानों पर आज से मास्क पहनना होगा अनिवार्य। इस बार नारी शक्ति होगा गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य विषय। वंदे भारत की शानदार प्रस्तुति देने के लिए 500 डांसरों का चयन। एनसीपी नेता जयंत पाटिल शीतकालीन सत्र के लिए किए गए निलंबित। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में हुई कार्रवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नूह की सभा में पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, देश में भाजपा और संघ डर और नफरत फैलाने की कर रहे कोशिश। ममता बनर्जी ने क्रिसमस कार्यक्रमों पर रोक लगाने से किया इनकार। बोली, कोरोना के नए स्वरूप से निपटने को पूरी तरह से तैयार है सरकार। देवभूमि गलियारे के तहत द्वारका में बनेगी भगवान कृष्ण की सबसे ऊंची प्रतिमा। गुजरात सरकार ने अगले साल सितंबर से काम शुरू होने की जताई उम्मीद। नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर 2 जनवरी को आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है सुनवाई। ताजमहल देखने आ रहे विदेशी पर्यटकों पर स्वास्थ्य विभाग की नजर। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और होटलों में बरती जा रही है सतर्कता। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में प्रस्ताव पारित। सीएम बसवराज बोले, राज्य की 1 भी इंच जमीन न देने के लिए प्रतिबद्ध। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने संजय राउत को बताया देशद्रोही। बोले, प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। दिशा हत्याकांड की जांच को शिवसेना ने बताया राजनीति से प्रेरित। कहा, शिंदे से जुड़े जमीन घोटाले से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने हरियाणा सरकार पर लगाया आरोप। बोले, लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से रोक रही पुलिस। एनआईए ने नक्सली हमले में 23 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। 2021 में बीजापुर के तर्रेम क्षेत्र में 22 जवान हुए थे शहीद।
राजस्थान में बिजली संकट गहराने के बाद तय किया गया रोस्टर, गांव से लेकर शहर तक 1 से 3 घंटे तक बिजली कटौती का फैसला। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से 3 बड़े नेताओं को किया निष्कासित, पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद बोले कांग्रेस में फिर होंगे शामिल। हिमाचल सरकार ने विदेशी सैलानियों के लिए जारी की एडवाइजरी, राज्य के सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य। शिरडी और पद्मनाभ मंदिर ट्रस्ट ने नव अयोध्या में मांगी जमीन, दोनों संस्थाएं 5-5 एकड़ में ट्रस्ट, धर्मशाला और मंदिर का करेंगी निर्माण। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन ने एक्सीएन ऑफिस में जड़ा ताला, कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एक्सीएन को बनाया बंधक। G20 को लेकर रोशन की जाएंगी एलोरा की 5 गुफाएं, विश्व धरोहर स्थल में LED लाइट लगाने का काम हुआ तेज। पहले अंतर्राष्ट्रीय बीच फेस्टिवल की मेजबानी के लिए तैयार हुआ केरल, 24 दिसंबर से देखे जाएंगे सांस्कृतिक विविधता के नजारे। कोच्चि में इंडियन प्रीमियर लीग का मिनी ऑक्शन आज, 10 टीमें 206 करोड़ रुपए में 87 क्रिकेटरों पर लगाएंगी दांव। बोली में शामिल होने वाले 405 क्रिकेटरों में 273 भारतीय, अधिकतम 30 विदेशी खिलाड़ियों पर लगाए जा सकेंगे दांव। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।